अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महबूब अली यूसुफ ज़ई। गुज़िश्ता रोज़ भी आपको संगोटा पब्लिक स्कूल में जो फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें एक बच्ची जाँ बहक जबकि दीगर 7 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई थी, उसके हवाले से आपको तफ़सीलात फ़राहम की थी। ये संगोटा पब्लिक स्कूल का वो वैन है और आपको ज़रा क्लोज़ हम बताएँगे कि बिल्कुल सामने से पुलिस कांस्टेबल ने फायरिंग की है और इस वक्त भी आप गोली को निशानात देख सकते हैं। ये वही निशानात है जो कि इस वक्त भी इस गाड़ी में मौजूद है। और उसके बाद जो यहाँ पर अंदर बच्चियाँ बैठी हुई थी, तो यकीनन ये गोलियाँ उनके बदन पर लगी है, उनके सर पर लगे हैं, जिसके बाइस जो है वो एक बच्ची जाँ बहक और दीगर 7 बच्चियाँ जो थी वो ज़ख्मी हो गई थी। मज़ीद क्या सूरत हाल है आपको तफसीलात बताएंगे, मेरे साथ रहिएगा। नानी सर कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त स्वात के तारीख़ी स्कूल संगोटा पब्लिक स्कूल के टॉप पर पहुंच गया हूं और इस टॉप से आप पूरे स्वात के मुख्तलिफ मनाज़र देख सकते हैं। दरिया स्वात, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल, सब कुछ आप देख सकते हैं। गो कि गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसमें स्कूल के पार्किंग में मौजूद कोस्टर में जब तालिबात बैठ रही थी, तो उस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल ने उन पर फायरिंग खोल दी और जिसके नतीजे में एक बच्ची जो है वो जाँ बहक जबकि दीगर 7 बच्चियाँ जो है वो ज़ख्मी हो गई। लेकिन आप इस खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये न यूरोप है, न स्विट्ज़रलैंड है, न अमेरिका है, बल्कि ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ख़ित्ता स्वात है। और फिर स्वात में जहाँ पर ये इंतहाई खूबसूरत स्कूल बनाया गया है, जिससे आसपास के मनाज़र आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती है, लेकिन इसमें ऐसे वाक़यात का आना इंतहाई अफसोसनाक भी है। हम अगर स्कूल के दूसरी तरफ का नज़ारा करें तो आपको यहाँ पर इसी टॉप से जहाँ मुख्तलिफ़ जो पहाड़ हैं वो नज़र आते हैं। मानो जब टॉप यहाँ से नज़र आता है, इसके अलावा जो फलक सेर के पहाड़ है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अभी भी जो बर्फबारी हुई है और आप ये जो बर्फपोश पहाड़ है उसकी पीक्स है आप देख सकते हैं। तो इंतहाई खूबसूरत इलाका है जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं, लेकिन जब बदकिस्मती से इस खूबसूरत वादी में ऐसे वाक़यात होते हैं तो इंसान का दिल जो है वो टूट जाता है। ये आप पहाड़ देख सकते हैं, आपको ज़रा जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देखें, जहाँ एक तरफ ये खूबसूरत इलाका है तो दूसरी जानिब ये स्वात में जो निक खेल का इलाका है, जिसमें तहसील कबल का पूरा इलाका, कांजू, कबल, अली ग्रामा, शाडर, देवलई, ये मुख्तलिफ़ इलाके हैं। और ख़ास तौर पर जो कांजू टाउनशिप है जो कि इंतहाई खूबसूरत इलाका है, वहाँ के पहाड़ भी आप इतने फासले से जो है वो देख सकते हैं। नाज़रीन, ये है वो जंगल जो कि संगोटा पब्लिक स्कूल के अंदर का खूबसूरत तरीन जंगल है। नेचुरल माहौल बनाया गया है और सैकड़ों कनाल पर मुहित ये स्कूल शायद न सिर्फ ज़िला स्वात का बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा स्कूल है, जहाँ पर तालीम जो है वो सिर्फ तालिबात हासिल करती हैं। लेकिन इस नेचुरल माहौल में आप देखें कि यहाँ पर आपको जहाँ हर तरफ आपको दरिया स्वात के मनाज़र देखने को मिलते हैं, तो साथ में जो यहाँ का खूबसूरत तरीन जंगल है तो आप उसके मनाज़र भी देख सकते हैं। सब कुछ नेचुरल रखा गया है और इस पूरे मंज़र में आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नेचुरल जो लैंडस्केप है आप उसको भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जब इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं तो यकीनन इंसान को दुख भी होता है और साथ में आपको परेशानी भी होती है कि हर बार ये वाक़यात जो है ये इस खूबसूरत सरज़मीन पर क्यों सरज़द हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको हमने स्कूल का विज़िट भी करा दिया और इसकी तारीख़ी अहमियत के हवाले से भी आपसे बात की और फिर इसकी जो लोकेशन है वो भी आपको दिखाई कि कितनी अहमियत का ये इलाका है। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसी स्कूल के टॉप से जहाँ एक तरफ आपको मलम जब्बा नज़र आता है, फलकसेर के पहाड़ नज़र आते हैं, कालम के पहाड़ नज़र आते हैं, तो दूसरी जानिब यहाँ का जो दीगर जो खूबसूरत इलाके हैं जिसमें तहसील कबल का पूरा इलाका है, मिंगौरा शहर है, संगोटा है, फिजागट है, ये तमाम इलाके यहाँ से नज़र आते हैं। एक सेंट्रल पॉइंट है इस इलाके की। लेकिन इसमें बार बार इस किस्म के वाक़यात की वजूहात क्या हो सकती है? हमारे साथ स्वात की सीनियर सहाफ़ी शहज़ारा साहब जो कि इस वक्त स्वात प्रेस क्लब के चेयरमैन भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बार बार ये वाक़यात जो है ये क्यों पेश आते हैं। शहज़ारा साहब, आपका अपना तज्ज़िया क्या है इस हवाले से?
ऐसा है कि जिस तरह कबल का वाक़या पेश आया और अब ये वाक़या पेश आया है, तो मुझे तो लग ये रहा है कि ख़ास कर आवाम ये ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं इस हवाले से कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है। मेरा ख़्याल है कि DPO साहब ने जिस तरह और दिगर जो आला हुकाम है उन्होंने कहा है कि ये एक मतलब ज़हनी कुछ बंदे के जहन में कुछ खन्नास था, क्या था। बहरहाल मैं यही ज़रूर कहूँगा, अगर हादिसात नहीं है, मतलब दहशतगर्दी नहीं है, तो फिर इसके लिए हम ये समझते हैं कि गफलत ज़रूर है। गफलत की रोकथाम के लिए इक़दामात की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि पुलिस में और इसी तरह जो दिगर जो इलाक़े हैं इसमें बाकायदा तौर पर चांटी हो, इसका बाकायदा तौर पर इसको चेक किया जाए कि कौन कितने पानी में है, इसके नज़रियात क्या है। इसके जिस तरह अगर आप पुलिस की शक्ल को देखें तो उसकी शक्ल शुबहात फेसबुक पर मैंने बहुत सारे सहाफ़ियों के उस पर टाइमलाइन पर मैंने देखा कि वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि इसकी शक्ल शुबहात से पता चलता है कि ये कौन है। तो मकसद कहने का ये है कि ज़रूरी है कि इसमें थोड़ी सी छानबीन हो, चेक किया जाए। बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो वाक़यात क्यों हो रहे हैं, वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि हम अगर इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल हम देखें तो वो सारी तवज्जो सियासत की तरफ है। एक दूसरे को मतलब नीचे दिखाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो अमन व अमान और इसकी जो बुनियादी जो हुकूक है, मेरा ख्याल में इस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे, यही वजह हो सकती है। बहुत शुक्रिया शरीज़ादा साहब, हमारे साथ इस वक्त एक तहक़ीक़ाती सहाफ़ी जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म ज़्यादा करते हैं, प्रेस क्लब के साबिक़ चेयरमैन भी है और सीनियर सहाफ़ी है, समा न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। शाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ चिमगोइयाँ जारी है, मुख्तलिफ रूमर्स हैं मार्केट में, ये पता नहीं दहशतगर्दी का वाक़या है, क्या है असल में, आपका इंटेक क्या है, आपने अब तक क्या तहक़ीक़ात की है? देखिए महबूब साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मसला ये है कि इस वक्त हमारी जो मुआशरती और समाजी मसाइल है वो बहुत ज़्यादा जो है अहमियत के हामिल है, इस हवाले से कि लोग जो है अदम बर्दाश्त का शिकार है, लोग जो है जहनी कोफ्त में मुब्तला है। एक तरफ महंगाई है, लोगों के जो है समाजी मसाइल है, मुआशी मसाइल है, और ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इस तरह के इक़दाम करने में। ये जो वाक़या पेश आया है तो ये वाक़या जो है ये एक इंसानी गलती है, और उस शख्स ने जिसने फायरिंग की है उसने ये कन्फेस भी किया है पुलिस के सामने कि मेरे जहन में पता नहीं क्या शैतानी ख़याल आया और मैंने फायरिंग की। और इसकी मिसाल मैं इस तरह मैं दे सकता हूँ कि ये सिर्फ इस बंदी की गलती नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे सफ़ाक लोग होते हैं जो ज़हनी दबाव में आके, ज़हनी खौफ में आके मासूम बच्चियों के रैप करते हैं। इसी तरह के लोग जो हैं ये अपने माँ बाप को कत्ल करते हैं, अपने भाइयों को कत्ल करते हैं, और फिर बाद में जो है उनका ये कहना होता है कि जी हम शर्मिंदा हैं और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये जो वाक़या है इसकी तहक़ीक़ात तो होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरे नुक्ते नज़र है और मैंने जहाँ तक इसमें जो है तहक़ीक़ की है तो वो यही है कि इस बंदे के जहन में कुछ शैतानी ख़याल आया है, जिस तरह के आम जो लोग होते हैं उनके जहन में आता है और फिर वो जो है वो अमल करता है। और इसी तरह इस बंदे ने भी ये अमल किया है, ये गिरफ़्तार है बाकायदा तौर पर। और जो 3 गवाह हैं, यानी शाहिदीन है, एक ड्राइवर है, 2 सिक्योरिटी गार्ड है, उनके बयानात के रूह में और ड्राइवर की मुद्दईयत में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। और अभी DIG मलाकन डिवीज़न से मेरे बात हुई तो उसका ये कहना था कि एक तहक़ीक़ाती कमेटी भी तश्कील दी गई है, इस बंदे की जो है तमाम तर ज़िंदगी के पहलुओं को देखा जाएगा, परखा जाएगा। और इसी तरह उसने ये भी कहा कि मुलज़िम ने कन्फेस भी किया है कि मैंने ये अमल किया है। बहुत शुक्रिया आपका शरीज़ादा साहब और सैयद शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद किया और इस पूरे वाक़े का इहाता कर रहे थे। अहम बात यह कि जिस तरह शाह साहब ने भी कहा कि DIG मलाकन जो है उन्होंने अब ये कहा है कि तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई गई है जो कि इस बात का जायज़ा लेगी कि ये जो शख्स है उसकी माजी कैसी गुजरी है, उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और उसके बाद अहम बात यह है कि जो मुलज़िम है, जो कि गिरफ़्तार मुलज़िम है, अब उसने ये कन्फेस भी कर दिया है कि उन्होंने ये काम जानबूझकर किया है।
तहकीकात जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारे जो अहदेदार है, पुलिस डिपार्टमेंट, सूबाई हुकूमत, साथ में जो ज़िली इंतज़ामिया है, वो इसकी छानबीन ज़रूर करेगी और जो मुलज़िम है उसको सख्त से सख्त सज़ा देगी और आइंदा ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए भी ठोस इक़दाम जो है वो उठाए जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान महबूब अली चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।